नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 50वां अधिवेशन गांधी भवन प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से JN तिवारी को संयुक्त परिषद का 7वीं बार अध्यक्ष चुना गया। उपस्थित सदस्यों ने संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी को कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व सौंपा। लखनऊ 13 जुलाई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 50वां अधिवेशन आज लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में संपन्न हो गया। अधिवेशन में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने विगत 2 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए संयुक्त परिषद के 62 वर्षों के सफरनामे पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अधिवेशन में उपस्थित युवा वर्ग को अवगत कराया कि 1964-65 से 2026 तक संयुक्त परिषद ने कई माइलस्टोन स्थापित किया है। केंद्रीय कर्मचारियों से महंगाई भत्ते की बराबरी, वेतन की बराबरी से लेकर कई लड़ाइयां संयुक्त परिषद ने लड़ी है तथा विजय हासिल किया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अधिवेशन में उपस्थित मुख्य सचिव सुरेश खन्ना को कर्मचारियों की प्रमुख मांगों से अवगत कराया, जिनमें 8वें वेतन आयोग से पहले लंबित वेतन विसंगतियों पर निर्णय, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली निर्गत किया जाना, आशा बहु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम मानदेय का निर्धारण कराया जाना प्रमुख है। सुरेश खन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर समय समय पर विचार करती रही है, आगे भी सरकार विचार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी व्यवस्था के अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के नवीनीकरण के लिए सरकार समय पर विचार करेगी। JN तिवारी ने अवगत मुख्य सचिव सुरेश खन्ना को अवगत कहा कि संविदा पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित करते हुए सरकार संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने पर श्वेत पत्र जारी करे। अधिवेशन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया भी पूरी की गई। सर्वसम्मत से JN तिवारी को लगातार 7वीं बार संयुक्त परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित करते हुए कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 50वें अधिवेशन के अवसर पर संयुक्त परिषद की महामंत्री ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा मुख्य अतिथि की स्वागत में अभिनंदन पत्र पढ़कर उनको भेंट किया। मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं श्री राम जी की भव्य मूर्ति प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, शिवाकांत द्विवेदी, रामेश्वर पांडे, ब्रिजभूषण मिश्रा, राज बहादुर गौतम, कनिष्क गुप्ता, पूनम श्रीवास्तव, उषा देवी, स्वाति सिंह, सीमा चौरसिया, सरवन पाल, त्रिरत्न शुक्ला, महेश द्विवेदी, अभय सिंह, ज्योति, MP सिंह, आशीष मिश्रा, नितिन गोस्वामी, संगीता, कोमल वर्मा सहित विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिनिधियों एवं संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। जो भी कर्मचारियों की संबंध में कोई मांग करती तो उसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है, जब कर्मचारियों का ये की बात हो या इलाज की बात हो, तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ठीक और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। मंत्री जी जब जिस तरह से चोरी हुई पत्रकार कवर करने गए, कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी किया। ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी घर से ही रात में, चाहे वो बराबर का पौधा रहा हो, चाहे वो वेतन का इसकी लड़ाई सियासी या संविदा कर्मियों के वेतन 50वां वेतन आयोग के बात करें या आउटसोर्स कर्मचारी निगम राज्य कर्मचारी और आज हम 50वां अधिवेशन
अपने आप में माइल स्टोन एक संगठन 50वां अपना मीटिंग लगा रहा है। धीरे धीरे परिषद से होकर के यहाँ पे सारी कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज कोई नहीं, संविदा इंडिविजुअल जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज कम करते हैं। देश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी मेरे बीच में आए, आप उनकी कहा वो आप देश के कर्मचारियों का सरकार के विकास यात्रा बहुत बड़ा योगदान है, चाहे कि कोई विकास यात्रा और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं पर तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारे कर्मचारियों से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार जो सरकार और कर्मचारियों के बीच शेयर हमारी प्राथमिकता में है तो हम इसको एक सेशन नए वर्ष के लिए मांग पत्र को 5 भागों में विभक्त किया है। इसमें पहली सामान्य मांगों कार्रवाई समय से प्रगतियाँ हैं OPS और NPS को संशोधनों में जारी है। विभिन्न विभाग संवर्गीय समस्याओं इन सारे पर और एक आगे का कार्यक्रम हम देंगे आगे वर्ष से वो चाहते हैं कि कुछ सारे इस अधिवेशन में और आगे के ठीक है।